हेलो दोस्तों, मैं राम पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं पहली कहानी जो कि मैंने लिखी है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसको सुने, अगर अच्छी लगेगी तो मैं और कहानियां ऐसी ही आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी का टाइटल है इंतज़ार। इसे देखें, सुने और एंजॉय करें। थैंक यू। आज रजत काफ़ी खुश था। एक अरसे के बाद कोई उससे मिलने आ रहा था। सुबह जल्दी उठकर अपने कमरे को साफ करते वक्त मुंह से यकायक कुछ गुनगुनाया जा रहा था। वैसे मैं बांग्ला नहीं समझता, फिर भी मेरे मुताबिक कुछ ना कुछ अच्छा ही गा रहा था वो। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सबसे बड़ी हैसियत से रूबरू होने वाला हो। सामने खड़े इमली के पेड़ के नीचे बैठा मैं भी उत्साहित हो रहा था। मैं और रजत पहले कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। उसका नाम भी मुझे उसके दरवाजे पर लगे संगमरमर से पता चला। मैंने कई बार खुद के उतावलेपन को जाहिर किया, लेकिन रजत ने हर बार मुझे अनदेखा कर दिया। मेरे पास उसको बैठ कर देखने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं फिर से शांत मुद्रा में बैठ गया। अचानक उसके हाथ में एक अधजली तस्वीर दिखाई दी। उस पर किसी पुरानी घुन लगी हुई लकड़ी का फ्रेम चढ़ा हुआ था। उसने उसे उठाकर एक मखमली कपड़े से साफ किया और सीने से लगा लिया। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में मान लो सैलाब आ गया। आंसू उसकी पथराई आंखों से ऐसे गिर रहे थे मानो नदमुख से भागीरथी उतर रही हो। मुझे लगा शायद वालिद या वालिदा की तस्वीर होगी, क्योंकि तस्वीर की उम्र और रजत की उम्र में काफी अंतर दिख रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद वह उठा और पास में पड़े हुए एक काफी पुराने सोफे पर एक रंगीन सी चादर बिछाने लगा। आज घर के हर कोने को उसने ऐसे साफ किया जैसे कि कल दिवाली का उत्सव हो। पलंग पर एक काफ़ी आरामदायक तकिया रखा। सारे खिड़की पर्दे अलग ही दिख रहे थे। सामने एक हरे रंग की स्वागत लिखी हुई कालीन बिछाकर उस पर कुछ फूल बिखेर दिए उसने। अब मेरी जिज्ञासा उस व्यक्ति को देखने के लिए और बढ़ती जा रही थी जिसका इंतजार रजत को था। मैं उठा और उसकी सहायता के लिए उससे पूछा, लेकिन उसे तो शायद मेरी शक्ल भी गवारा नहीं थी। फिर से खुद को बेइज्जत महसूस करा के मैं बैठ गया। अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। उस समय रजत की गति देखने लायक थी। उसने दौड़कर कंघी से अपने बाल संभाले, शीशे में खुद को निहारा, एक पुरानी सेंट को रुई में लेकर अपनी कमीज के ऊपरी जेब में रख लिया। दरवाजे से फिर आवाज आई। रजत ने पास में रखी एक छोटी सी अंगूठी को पैंट की जेब में रख लिया और दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोला तो देखा अखबार वाला। ऐसा लग रहा था मानो रजत ने बिलायती उल्लू देख लिया हो, क्योंकि कोई इंसान को तो ऐसे नहीं देखता। खैर, बिना कुछ कहे सुने उसने अखबार लिया और अंदर चला गया। दरवाजा फिर से बंद। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर कोई आया। आने वाला दरवाजा खटखटाता इससे पहले ही रजत ने बड़ी उत्सुकता से दरवाजा खोल दिया। लेकिन आगंतुक को देख रजत का खुश दिखने वाला चेहरा ऐसे मुरझा गया जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ से किसी ने मिठाई छीन ली हो। फिर भी दोनों में कोई बात नहीं हुई। ये शायद डाकिया था। एक चिट्ठी देकर चला गया। रजत भी उदास चेहरे के साथ वापस कमरे में चला गया। मेरे खाने का वक्त हो गया था। मैं भी उठ चला। मेरी दूसरी आंख अभी भी उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसका इंतजार रजत को था। जल्दी से खाना खाकर मैं वापस आया तो देखा दरवाजा खुला पड़ा था। वो तस्वीर पलंग के पास पड़ी जल रही थी
और उस हरे रंग की कालीन पर फिर से काफी धूल जम चुकी थी। मेरी आंखें रजत और उसके मेहमान को ढूंढते ढूंढते उस कमरे के अंदर जा पहुंची। उस अधजली तस्वीर में कोई अनजानी सी लड़की और रजत काफी करीब दिखे। पास में ही वो छोटी सी अंगूठी पड़ी हुई थी जो कुछ समय पहले चमक रही थी, लेकिन अब तो शायद कोयले का रंग भी उससे बेहतर होगा। सोफे पर बिछी चादर में कई धब्बे दिख रहे थे। मैंने रजत को आवाज लगाई, लेकिन फिर से कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी ओर से एकाएक चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैं पास के कमरे में गया, वहां पर भी कुछ नहीं था। मैं फिर से उसी कमरे में वापस आ गया। मैंने उस जलती हुई तस्वीर को बुझाया, लेकिन कहीं पर भी रजत या उसके मेहमान का कोई भी निशान मुझे नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही मैंने उस अंगूठी को छुआ, अचानक ही हर ओर सन्नाटा छा गया। पूरा घर वीरान हो गया। ना तो वहां कोई तस्वीर थी, ना ही कोई कालीन, और ना ही कोई रजत। थैंक यू वेरी मच।